नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जब भी आप गौतम बुद्ध का कोई चित्रण देखते हैं तो आपको एक क्रोधित दबाव वाली मुद्रा नहीं दिखाई देगी जो ईर्ष्या या जलन से जलती हुई प्रतीत होती है, बल्कि आप देखेंगे कि वह बहुत शांत और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो जीवन की कुछ ऐसी चीजें थीं जो उन्होंने खोजी। हम अपने स्वयं के जीवन के लिए उनकी टिप्पणियों का उपयोग कर सकते हैं। तीन चीजें छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। आज आप इसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कल इसका खुलासा जरूर हो जाएगा। इसलिए झूठ पर पर्दा डालने का कोई मतलब नहीं है, और झूठ खुद को सबसे ईमानदार तरीकों से प्रकट करता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आप अपने क्रोध से दंडित होंगे। क्रोध को हथियार समझो। इसमें आपके शत्रु को मारने की शक्ति है, लेकिन यह आपको भी मार डालता है। आपकी चेतना आपके क्रोध से अंधी हो जाती है, और जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं तो यह दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए गुस्सा आने पर शांत और मौन रहना बेहतर है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपके प्यार और स्नेह के आपसे अधिक योग्य है, लेकिन वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में जितना अपने खुद के प्यार और स्नेह के पात्र हैं, उतना और कोई भी नहीं। हम इंसान दूसरों से प्यार और स्नेह के लिए तरसते हैं। हम ध्यान चाहते रहते हैं, लेकिन इससे हम खुद को उपेक्षित कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप दूसरों से पहले आते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तभी आप किसी और को निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद उस परछाई की तरह पीछा करता है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। सौदा यह है कि आपको आशावादी बने रहने की जरूरत है। खुशी के बारे में सोचो और आप खुश हो जाओगे। हम केवल वही खोते हैं जिससे हम चिपके रहते हैं। बुद्ध के अनुसार आसक्ति बुरी चीज है। अगर हम किसी चीज पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हम उसे खोने लगते हैं। किसी भी चीज पर विश्वास मत करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहां पढ़ा है या किसने इसे कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि यह आपके अपने कारण और आपके सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। जब आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो अपने स्वयं के कारण और अपने तर्क का उपयोग करना आवश्यक होता है। किसी और के कहने मात्र से उस पर विश्वास न करें। शारीरिक आकर्षण आंखों को आकर्षित करता है, अच्छाई मन को आकर्षित करती है। जो अच्छा दिखता है उससे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि गुणवत्ता क्या है। अच्छा चरित्र एक पहचान की तरह होता है। किसी भी चीज का न्याय बाहर से मत करो, अंदर से करो। जिस तरह मुख्य सड़क पर एक कूड़े के ढेर पर एक विशुद्ध रूप से सुगंधित रमणीय कमल खिल सकता है, उसी तरह उन कूड़े के ढेर के बीच पूर्ण ज्ञान के श्रावक अंधे पुतुज्जन की अंतर्दृष्टि में चमकते हैं। सभी नकारात्मकता के बीच यदि आप काफी मजबूत हैं तो आप बुराई का विरोध कर सकते हैं और मिट्टी की झील में कमल की तरह खिल सकते हैं। छात्रों के लिए निहितार्थ है, कड़ी मेहनत से आप अन्य सामान्य छात्रों से ऊपर उठ सकते हैं। जब आप एक फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप एक फूल से प्यार करते हैं तो आप उसे रोज सींचते हैं। प्यार और वासना दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप रिश्ते पर काम करते हैं, लेकिन जब आप वासना में होते हैं तो केवल अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं। घड़ा बूंद बूंद भरता है। यह वैसा ही है जैसे हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। शुरुआत छोटी हुई तो भी आप उसे बड़े पैमाने पर खत्म कर सकते हैं। दृढ़ता और शांति से आप एक दिन बड़े सपने को हासिल कर लेंगे। पहुंचने से
बेहतर अच्छी यात्रा करना होता है। जीवन पथ के पथिक हो आप। यह प्रक्रिया में है, अंतिम लक्ष्यों पर नहीं। आप केवल अपने आप का आनंद तभी ले सकते हैं जब आप अतीत या भविष्य की तुलना में वर्तमान में जीते हैं। तो जियो और अच्छी तरह से जीवन यात्रा करो। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही